हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 12th का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। इसमें आपके पास दो बुक्स हैं, ठीक है। पहली बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और सेकंड बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो अभी हम इस सिलेबस को जो है यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे दोनों बुक्स को। तो ये आपकी जो पहली बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसकी जो है हम पहली यूनिट को डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, द सोवियत सिस्टम एंड द गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, cause and a consequence of disintegration of Soviet Union, shock therapy and its consequence, India's relation with Russia and other post-communist countries, new entities in world politics like Russia, Balkan state and the Central Asian state. सेकेंड यूनिट है आपकी कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर एंड द यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइज ऑफ चाइना एज अ इकोनॉमिक पावर, जापान एंड साउथ कोरिया एज इमर्जिंग पावर्स। आपकी थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें देखते हैं टॉपिक क्या है, मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, ethnic conflict and democracy in Sri Lanka, India-Pakistan conflict, India and its neighbors, peace and cooperation। फोर्थ यूनिट हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो यूएनओ है, ठीक है, जो यूएनओ है उसके बारे में बताया जाएगा। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, evolution of UN and the structure and function of international organization and the principal organ of UN, reform of UN after Cold War, reform of structure, process and the jurisdiction of the UN, India and the UN reform, key agencies like IMF, World Bank, WTO, ILO, IAEA, NGO like Amnesty International, Human Rights Watch and the implication and future of international organization। ये आपकी चौथी यूनिट का सिलेबस है। पाँचवीं यूनिट आप देखेंगे हम। पाँचवीं यूनिट का सिलेबस क्या है आपका, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मीनिंग एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशन नोशन ऑफ सिक्योरिटी, न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स एंड द कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये जो है आपकी पाँचवीं यूनिट का सिलेबस होने वाला है। अब देखेंगे आपकी छठवीं यूनिट। छठवीं यूनिट का नाम है इन्वायरमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड द ग्लोबल common but different responsibilities, India's stand on environmental issue and the environmental movements and the resource geopolitics, right to indigenous people। ये आपकी छठवीं यूनिट है। और ये आपकी पहली बुक की सातवीं यूनिट है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, द cause and the consequence of globalization and India and globalization and the resistance of globalization, India and resistance to globalization। ये आपकी सातवीं यूनिट है, मतलब ये उसकी जो पहली बुक है उसकी आखिरी यूनिट है और सातवीं यूनिट है। अब हम देखेंगे बुक नंबर 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें आपकी पहली यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो है आपके अलग अलग चैलेंजेस होंगे, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आप जो है टॉपिक्स देख सकते हैं, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन 3 चैलेंजेस है, पार्टीशन है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है, जैसे हैदराबाद और मणिपुर जो है उस समय भी मोनार्क थे, इनको किस तरह लाया जाएगा वापस भारत में, ये सारे जो है चैलेंजेस थे आपकी पहले यूनिट के अंदर है। सेकेंड यूनिट है आपकी द इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, Congress dominance in the first 3 general election, nature of Congress dominance, Congress as a social and ideological coalition, tolerance and the management of action, emergence of opposition parties। ये सारे जो है आपकी सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा। अब है आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में जो है आपको बताया जाएगा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। और जो है जितना भी जो आपकी थर्ड यूनिट है इसमें आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में और जो 5 ईयर प्लान थे उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा, किस तरह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है बहुत तेज़ी से, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो फोर्थ यूनिट है उसके बारे में बताया जाएगा इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, भारत के वैदेशिक संबंध कैसे हैं, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसको बताया जाएगा। तो पॉलिटी ऑफ नॉन अलाइनमेंट,
द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी जो तटस्थता की नीति है भारत की, उसके बारे में बताया जाएगा। नेहरूस रोल बताया जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, एफ्रो एशियन यूनिटी, द पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, द चाइनीज इन्वेशन 1962, वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, बांग्लादेश वॉर 1971, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। यूनिट नंबर 5 है आपकी चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यानी जो कांग्रेस है वो जो है उसको रेस्टोरेशन करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, ये इसमें आपको बताया जाएगा। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, यानी फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री एंड फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967, इसके बारे में बताया जाएगा। और जो है आपको 1971 में जो इलेक्शन हुए तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा यूनिट 5 में। और जो 6वीं यूनिट है आपकी, उसमें जो है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये आपको बताया जाएगा। बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी, तो जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा इसमें, ठीक है, यूनिट 6 में। उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे, किस तरह जनता गवर्नमेंट आई, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी जो है बुक है सेकंड वाली भी। अब है यूनिट 7, तो जो यूनिट 7 है उसमें आपको बताया जाएगा जो रीजनल एस्पिरेंट्स हैं उसके बारे में, रीजन एंड द नेशन, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। और कई सारी चीज़ें जो हैं भारत के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, राज्यों की क्या क्या मांगे हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। जम्मू कश्मीर है, पंजाब के बारे में आपको बताया जाएगा, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। और मूवमेंट्स बताए जाएंगे, असम और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया जाएगा 7वीं यूनिट में। और इसकी जो है आपकी आखिरी यूनिट है, उसका नाम है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रिसेंट डेवलपमेंट आया है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s, यानी जो 1990s में आपको पता है एलपीजी पॉलिसी आई थी, उसके बारे में बताया जाएगा। इरा ऑफ कोएलिशन, जो अलायंस पार्टीज थी, जो एनडीए था और जो यूपीए था, हालांकि अब यूपीए जो INDIA हो गया, आपने न्यूज़ देखी होगी, लेकिन पहले जो INDIA था वो पहले यूपीए था, ठीक है, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। और एनडीए तो आपको पता ही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। द पॉलिटिकल राइज इफ द बैकग्राउंड क्लासेस, ठीक है। और कम्युनलिज्म बताया जाएगा, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में बताया जाएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अयोध्या डिस्प्यूट में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2004 में, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्लास 12th का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का।